हरियाणा रिपब्लिक और टाइम्स ऑफ पानीपत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राधिका शर्मा आप सभी के साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूं गांव बपोली में और आपको बताना चाहती हूं कि जिस तरह से हमारा कार्यक्रम चल रहा है जिसका नाम है मेरा गांव मेरी सरकार, इसके तहत गांव बपोली में हम पहुंचे हैं और जानेंगे आज यहां की पब्लिक के जो फीडबैक है, रिव्यू है, हम वो लेंगे कि आखिरकार वो सरपंच के किए कामों से कितने खुश हैं, क्या कुछ बदलाव आए हैं, कैसी स्थिति थी इस गांव की आज से 5 साल पहले और क्या कुछ बदलाव आए हैं। गांव के लोग हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं और उनसे हम बातचीत करते हैं। जी, आप यहीं पे रहने वाले हो? हाँ जी, यहीं पे रहने वाले। क्या नाम है जी आपका? विक्रम। खड़े हो जाओ जी। आप यहीं पे रहने वाले हो? हाँ, यहीं पे रहने वाले। क्या नाम है आपका? विक्रम जी। हाँ जी विक्रम, ये बताइए कि जहाँ पर अब हम खड़े हैं इस वक्त, ये कौन सा एरिया है गाँव का? ये बाफुल्ली में धीरू चौक बोलते हैं इसको, तो पहले जो सरपंच थे उसके नाम से बोलते हैं, और जो आज वाले सरपंच है वो भी इसी गली में रहते हैं। तो ये बताइए कि ये गली पहले से ही इतनी अच्छी बनी हुई थी या फिर इस बार बनी है? नहीं जी, ये तो पहली बनी हुई है, लेकिन ये इसके उधर अभी बनी है। और कुछ गांव में जो सरपंच है उसने क्या क्या काम करवाए हैं, गांव के लोग कितना खुश हैं उनसे? देखो जी, गांव के तो कोई कुकरी का है, लेकिन गांव के बहुत काम करवाया सरपंच ने। बहुत अच्छा सरपंच है, बढ़िया काम करवाया। क्या काम करवाया, गिनवाएंगे थोड़ा? गांव के सरपंच जी ने मारे तो गांव का सारा नरक ही काट दिया। कौन सा नरक निकाला है? जो जोड़ बना दिए, निकासी जोड़ जो खदवा दिए है, जो पानी नहीं आ रहा था, यहाँ तो बारिश में पानी भरा खड़े रहता, इस चौक में भर जाता। इसमें अस्पताल बनवा दिए, अस्पताल का भरा करवा दिए है। बहुत काम है जो पंचायती काम है। हाँ जी, आप बताइए। हाँ जी, पार्क बनवाया और बरात घर बनवा दिया अस्पताल में। काम तो बहुत करा दिए सरपंच ने, और गांव की गलियों के तो काम कराई दिए सारी गांव की गलियां बढ़िया करवा दी, मौज बांधी कतई। अच्छा, और क्या काम रह गया है? बस एक निकासी का रह रहा, ये भी हो जाएगा, चल रहा है निकासी का। हाँ, और कुछ नहीं रह रहा? पानी आती है टाइम पे? पानी आता है पीने का? हाँ, पानी आता है, डेली आता है। डेली आता है। और जो अगर बात करूं मैं यहाँ पे सफाई की, सफाई रहती है? सफाई रहती है, सफाई लगा रखे, सफाई करने वाले 4-5 लगा रखे, बुग्गी दे रखी, बढ़िया काम कर रहे हैं। बताइए क्या काम करा? हम तो हट का भी सरपंच इसी नहीं बनाना सोच रहे। अच्छा, दोबारा इसको ही बनाने की सोच रहे हो? हाँ, और बढ़िया काम कर रखा है इसने। हाँ, बारात घर भी बनाया, गाल की भी सफाई हो रही उधर की, और नहीं गाल की सफाई कतई नहीं होती उधर। और पिछले सरपंच ने कि भी नहीं करा कुछ भी? बस कुछ नहीं करा उसने, तो दलाली खाई। अच्छा, ये यहाँ पे जो है सारे के सारे सफाई जो है वो पूरी तरीके से रहती है? हाँ, पूरी तरह हमारी तो गाल में सफाई सरपंच उसका वही ये सरपंच। हाँ, नहीं कति से डाल दी थी। ठीक है, चलिए फिर अभी तक तो गांव के जो रिव्यू है वो बहुत ही सही रिव्यू मिले हैं, लेकिन अभी घूमते हैं पूरे गांव को, देखना है कि क्या ये गांव के लोग सच बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे। इसे देखने के लिए हमें भी वहां तक पहुंचना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया। गांव के लोगों का कहना है कि गांव में जो निकासी है उसकी अच्छी सुविधा दी गई, लेकिन अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि हमें जो दिखाई दे रहा है वो कुछ अलग तरीके से दिखाई दे रहा है। देखिए, यहाँ पर गांव में अगर निकासी होती तो शायद इस तरह की जो स्थिति है वो हमें देखने को ना मिलती। और इसका क्या कारण है, क्योंकि गांव के लोगों को कहना है कि निकासी बहुत अच्छी है, सरपंच ने बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं। तो अंकल जी बताइए एक बार, आप निकासी अगर करवाई गई है, एक मिनट रुकिए, महीने 20 दिन में सफाई करवा दो। अच्छा, महीने में सफाई होती है? हाँ, महीने में 15 दिन में जीप हुआ नंबर पड़ेगा का जीप कराए, नहीं तो सफाई नहीं होती? नहीं रोज नहीं होती। अच्छा, महीने में 15? और महीने 15-20 दिन में तो गंद बढ़ता जाता है। हाँ भाई, वो दरिया जो सही 1-2 दिन में आऊँगे वही काट देंगे, फिर ये सूख जाएगा, फिर ठेका ले जाएंगे। इतना ये गंद रहता ही है इतना? हाँ, इतना तो रही है। और बारिश के दिनों में तो? बारिश के दिनों में आप बह जाइए, जो कुछ भाव है मतलब अपने आप चले जाए। अच्छा, पानी के उसका है। अच्छा, हाँ, तो ब्लॉक नहीं हो रही है यहाँ से? नहीं, सब पानी जोड़ में निकल जाए। और क्या कुछ करवाया है सरपंच ने? सरपंच ने शहरी गाड़ बनवा दी, सब कुछ कर दिया। गाल के अलावा और कुछ नहीं चाहिए था? गलियां ही चाहिए थी बस? स्टेडियम में काम करवा दिए, चपैड़ में रंग करवा दिया, और क्या करवाओगे? वो पिलसन बंधवा दी, लोगों तक घर दुआ दिए, जो मोदी वाली स्कीम है। देखिए, अब आप गांव के लोगों का कहना है कि जो
निकासी है उसको लेकर उनका कहना है कि 15 दिन में या फिर 1 महीने में जो स्वीपर है वो आते हैं और यहाँ पर सफाई करके जाते हैं। गली का जो है नंबर लगता है, जिस दिन नंबर लगेगा गली की सफाई उसी दिन होती है। ये गांव का कम्युनिटी सेंटर और अभी हम इसके अंदर आते हैं और देखते हैं कि इस कम्युनिटी सेंटर में आखिर क्या कुछ है खास। देख रहे हैं हम इस कम्युनिटी सेंटर में काफ़ी बड़ा बनाया गया है ये कम्युनिटी सेंटर, और अभी यहाँ पर जो है जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो भी चल रहा है। हालांकि इतना बड़ा कम्युनिटी सेंटर भी होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अभी मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर अगर हम वोट की बात करें तो करीब 8 से 8.5 हज़ार के करीब की जो वोट है वो बापोली गाँव की है, और ऐसे में एक कॉमन जो है वो हॉल होना बहुत ज़रूरी था। इसीलिए कॉमन हॉल आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा स्क्वायर फीट में बना हुआ है। वहीं इसको बहुत ही आजकल के एक मॉडर्न तरीके से इसको तैयार किया जा रहा है, और आपको हम दिखा रहे हैं कि अभी ये जो काम है चल रहा है और बहुत ही जल्द ये काम जो है कंप्लीट भी हो जाएगा। तो ये हमने आपको दिखाया बापोली गांव का कम्युनिटी सेंटर। मैं आपको दिखा रही हूँ बापोली का राजकीय विद्यालय, जिस सरकारी स्कूल में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, और यहाँ पर जो है हरियाली वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। वहीं मैं आपको बता दूँ कि इस वक्त जो हम जिस कॉरिडोर में हम घूम रहे हैं यहाँ पर देख रहे हैं तो सफाई भी काफ़ी अच्छी है। पीने के लिए आपको दिखा रही हूँ कि ये टैंक है, लेकिन ये साफ़ नहीं है। देखिए इसको, ये साफ़ नहीं है, क्योंकि इसका साफ़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि या तो हम जानते हैं कि क्या इसके अलावा हमें देखना होगा कि क्या इसके अलावा भी यहाँ पर पानी की जो है वाटर कूलर है उसकी सुविधा है या नहीं है। बट ग्रीनरी जो है वो काफ़ी अच्छी लग रही है, देखने को मिल रहा है। वहीं मैं आपको दिखा रही हूँ इस वक्त यहाँ पर, और इसके लिए हम चलते हैं। इस स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वो इस वक्त ऑफिस में ज़रूर मौजूद होंगे, और हम उनसे बातचीत करते हैं और पहुँचते हैं हम वहाँ तक और जानते हैं उनसे कि क्या कुछ सुविधाएँ जो हैं इनको सरपंच की ओर से मिली थी, ग्राम की तरफ से इनको मिल रही है, और क्या कुछ सुविधाएँ हैं जो अभी इनको मुहैया कराई जानी बाकी है। देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं बापोली जो बॉयज़ स्कूल है, सरकारी स्कूल है ये, और इसके जो प्रिंसिपल है वो हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे जानते हैं कि क्या कुछ सुविधाएं हैं जो इस स्कूल में प्रोवाइड की गई है ग्राम सरपंच की ओर से। ग्राम सरपंच की ओर से हमें कोई सुविधा नहीं मिली रही है। हमें जो भी सुविधाएं मिली हुई हैं इस समय वो सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जा रही हैं, चाहे किसी प्रकार के जैसे कोविड-19 के लिए जितनी भी प्रिकॉशंस हैं या उनके लिए सैनिटाइजर्स वगैरह हैं, ये सब सरकार के द्वारा ग्रांट भेजी गई, उनसे खरीदे गए हैं। और इस बीमारी से बचने के लिए जो प्रिकॉशंस या जो भी हम सावधानियाँ जो केयर्स यूज़ कर रहे हैं फ़िलहाल, जैसे भी गाइडलाइंस दी गई उसके अकॉर्डिंग, जैसे एंट्री पे बच्चों को यदि आते हैं तो उनको चेक किया जाता है कि क्या एक तो बॉडी टेम्परेचर क्या है, उसके बाद उनकी एंट्री पे पहले सैनिटाइज़र उनका यूज़ कराते हैं, मास्क देते हैं, और इस प्रकार जब ये कंफर्म हो जाता है कि बच्चा लगभग नॉर्मल है तो उसको अंदर आने दिया जाता है। जी मैं आपसे पूछ रही हूँ कि सरपंच की, अच्छा ये बताइए आप, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे की फैसिलिटी है? नो, कोई फैसिलिटी। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, आपको अभी मैंने देखा यहाँ पे स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार मिला हुआ है 2017-18 का, लेकिन अगर बात करूँ पानी की टंकी की तो वो बहुत ही बुरी अवस्था में दिखाई दिया मुझे। इसका भी कारण है इस समय कि हमारा जो है समरसीबल ट्यूबवेल ख़राब पड़ा है पिछले 3 महीने से लगभग, और उसके लिए बीओ साहब से भी हमने को रिटर्न रिक्वेस्ट की थी, और वैसे उनको प्रैक्टिकली भी पता है। लेकिन और इसी पिछले पीरियड में यहाँ पे लेबर को ठहराया गया था कुछ जो कि कोविड-19 के तहत सरकार की पॉलिसी में थे, उस प्रवासी मजदूर जो थे उनको ठहराने के बाद आप देखेंगे जब जितना यूज़ करके गए या कुछ वो तोड़ फोड़ करके जो चीज़ें हैं उसकी भरपाई करने में समय लग रहा है। हालांकि हमने अभी एक ट्यूबवेल को ठीक भी करा लिया है, एक पेंडिंग है जो इस टंकी से जुड़ा हुआ है, अभी वो ठीक करा जाना है। तो उसे ठीक कौन करवा रहा है? अभी अब स्कूल के लेवल पे ही अभी उसकी ग्रांट के लिए लिखा गया, सरकार की तरफ से पैसे जैसे मिलते हैं डिपार्टमेंट से तो करवा दिया जाएगा। तो सरपंच का इसमें कोई रोल नहीं होता, वो नहीं करवा सकता कुछ भी? सरपंच का रोल अपनी जगह है, यदि पंचायत चाहे तो वो करवा सकती है, लेकिन यहाँ सरपंच की तरफ से कोई ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। बिल्कुल। इसके अलावा और कोई सुविधा जो आप चाहते हैं कि आपको मुहैया करवाई जानी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ अभी तक मिल नहीं रहा? नहीं, सरपंच से तो हमें अभी कोई रिटर्न कोई किसी प्रकार की रिक्वेस्ट हमने की भी नहीं है, ना उनसे कोई डिमांड रखी है। लेकिन फिर भी जैसे अभी आप देख ही रहे हैं स्कूल का लॉन में जो है सारे को घास और इस प्रकार का ये कांग्रेस घास इत्यादि हो गई है,
इसके लिए यदि चाहे तो सरपंच के पास कुछ सुविधाएं होती हैं, पहले उनके पास अपनी लेबर भी होती है या किसी प्रकार काम कराते रहते हैं, वो इसकी सफाई करवाने में मदद करें हमारी। दूसरा, स्कूल के अंदर जिस प्रकार के पानी का अरेंजमेंट का जिक्र हो रहा है, हम इसका यदि वो मदद कर सकें तो अच्छी बात है कि भाई पानी की टंकी जैसे आपने देखी भी है, क्योंकि वाटर सप्लाई के बगैर वो सूखी पड़ी है, तो उसकी फिर सुविधा बच्चों के आने के कारण, क्योंकि यूज़ नहीं हो पा रहा है तो वो सैनिटाइज भी नहीं हो पा रही है इसी तरह से। दूसरा, तीसरी चीज़ ये कहना चाहेंगे कि भाई यदि चाहें हमारा जितना भी बिल्डिंग का सफाई का मामला है, क्योंकि हमारे पास स्वीपर नहीं है और स्वीपर उपलब्ध कराया जाए, स्कूल यदि पंचायत के पास कोई एक्स्ट्रा है तो स्कूल की सफाई करने के लिए स्वीपर कम चौकीदार इत्यादि उपलब्ध करवाने में मदद करें। चोरी जैसे मामले भी सामने आते हैं। हाँ, क्योंकि जब स्कूल में चौकीदार ही नहीं है तो चोरी जैसे मामले स्वाभाविक है कि आने जो है संभव है, क्योंकि स्कूल में पार्ट टाइम चौकीदार है और उसको भी हमने पार्ट टाइम स्वीपर है केवल, वो भी प्राइमरी के लेवल पे है, उसको हम एक्स्ट्रा पैसे दे करके स्कूल अपने स्कूल से स्टाफ से मतलब इकट्ठे करते हैं, जिससे कि उसको कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे करके उसको हम रखते हैं, लेकिन हालांकि फिर वो परमानेंट नहीं है हमारे पास, ना इसकी कोई इस प्रकार की गारंटी होती है। बिल्कुल। देखिए, इस वक्त यहाँ पर हमें स्कूल के प्रिंसिपल ने काफ़ी कुछ बताया स्कूल को लेकर। उनका कहना है कि अभी तक इन्होंने सरपंच से ऐसे रिटर्न में कुछ भी नहीं मांग की है, लेकिन अभी उनकी डिमांड जो है वो ये है कि जो लॉन में घास है उसे ठीक करवाया जाए। स्कूल में ना तो कोई स्वीपर है, ना ही कोई वॉचमैन है, तो वो इन्हें प्रोवाइड करवाया जाए ताकि जो स्कूल में चोरी और तोड़फोड़ हो रही है उसको रोका जा सके। गाँव में निकासी को देखकर काफ़ी कुछ दिक्कत देखने को मिली है, और ऐसे में हम बातचीत करें इस वक्त गांव बपोली के सरपंच जिनका नाम है शिव कुमार। तो शिव कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा रिपब्लिक में, टाइम्स ऑफ पानीपत में, हमारे 2 चैनल है। तो एक ये बताइए कि क्या कारण है कि निकासी जो है वो बहुत ज़्यादा बुरी अवस्था में दिखी है। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। और निकासी की जो आपने बात बताई, बापोली में जनवरी 2016 में ग्राम पंचायत का गठन हुआ था। गांव के आशीर्वाद से पंचायत बनाई गई, हमें सरपंच बनाया गया। सबसे गंभीर समस्या गांव में जो थी वो पानी निकासी की थी। गलियों में एक से 1.5 फीट पानी भरा रहता था। गलियों के हालात और गांव के पूरे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। हमने पंचायत बनते ही हमारा प्रयास रहा कि पहले निकासी की जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त किया जाए। 4 एकड़ का तालाब हमारा डाडोला रोड है, जो बापोली से डाडोला गांव में जो सड़क जाती है, उस पर हमारा एक तालाब था जो एनक्रूज था। कुछ लोगों द्वारा उस पर अतिक्रमण किया गया था। हमने उसका एस्टीमेट मनरेगा के तहत माननीय उपायुक्त महोदय पानीपत को भेजा, उसकी खुदाई कराई। वहाँ से मिट्टी निकाल के गाँव का जो संजय पार्क है उसका सौंदर्यकरण का भी काम कराया जाना था। उसमें मिट्टी डलाई क्योंकि वो गहरा था, सड़क से 3 से 4 फीट वो गहरा था। उसके बाद हमने गांव के चारों तरफ नाले बनाए। और हमारे गांव की फिजिकल स्थिति ये है कि गांव जो आबादी है वो नीचे में है, उसका नेचुरल फ्लो नहीं बन पाता पानी का। तो उच्च अधिकारियों से विचार विमर्श करके इतना सब कुछ होने के बावजूद भी गांव के लोगों का कहना है कि सब कुछ करवाया गया है, निकासी जो है वो सही है, लेकिन जो आप आज जैसा कि आपने बताया था कि यहाँ पर 5 से 6 जो हैं वो स्वीपर है, लेकिन गांव में गलियों का नंबर आता है 15 या 20 दिन में या फिर महीने में जाकर एक गली साफ होती है। जो एज पर नॉर्म्स हैं वो 1000 की आबादी पर 1 स्वीपर होना चाहिए। बापोली की आबादी करीबन 17 से 17.5 हज़ार के करीब है। 3 पोस्ट स्वीपर की यहाँ सेंक्शन है, जो कि सरकार द्वारा 3 ही स्वीपर नियुक्त किए गए हैं। पंचायत बनने के बाद 3 स्वीपर हमने पंचायत से नियुक्त किए, ताकि सफाई व्यवस्था को, गांव की जो सफाई व्यवस्था है वो बिल्कुल बुरी तरीके से चरमराई हुई थी, उसको पटरी पर किस तरीके से लाया जाए विचार विमर्श करके नियमों के तहत हमने 3 स्वीपरों की नियुक्ति करी। अब बापोली के अंदर 6 स्वीपर हैं और पंचायत का प्रयास रहता है कि सभी गलियों में, मोहल्लों में, चारों तरफ जो कॉलोनियाँ हैं, एक नंबर वाइज उसका क्या नाम सफाई हो। और मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों, गांववासियों को भी अपील करना चाहता हूं कि वो भी सफाई व्यवस्था में पंचायत का सहयोग करें। पन्नियाँ हैं जो पॉलीथीन हैं, सरकार द्वारा उनको पाबंद किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो हैं पन्नियों को, पॉलीथीन को नालियों में डाल देते हैं। उससे क्या होता है, नालियाँ और नाले चौक हो जाते हैं। सीमित जो पंचायत के पास सोर्स हैं सफाई के,
ग्राम पंचायत और हमारा भी ये प्रयास है कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या बेटर दे सके, हमारा प्रयास ये रहता है। लेकिन 15 दिन में, 20 दिन में या फिर महीने में निकासी के लिए जिस तरह से आकर स्वीपर उसको साफ करता है, ये बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो जाता है। एक महीने तक गंदगी में कैसे रहेगा? नहीं, या तो हफ्ते तक का होना चाहिए था। महीना जिसने आपको बोला वो गलत बोला। करीबन हर हफ्ते नहीं तो 7-10 दिन में ये गली का नंबर पड़ता है। जिसने आपको ये बोला कि क्या नाम, वो गलत बोल दिया। कोशिश हमारी रहती है कि हर 8 दिन बाद या 1 सप्ताह बाद हर प्रत्येक गली का। देखिए, एक बात बताइए आप मुझे, अभी हम यहाँ के राजकीय विद्यालय में गए थे, जो यहाँ का सरकारी स्कूल है, वहाँ गए थे हम। वहाँ पर पता लगा कि जो भी सुविधाएं हैं वो प्रशासन मतलब गवर्नमेंट की ओर से उनको दी जा रही है। अभी तक सरपंच की ओर से सहयोग नहीं मिला है, ना ही सरपंच को सहयोग के लिए उन्होंने बोला है। लेकिन देखिए, मैं ये भी बात कहना चाहूँगी आपको इसी के साथ कि उनका कहना है कि काफ़ी समय से वहाँ का जो ट्यूबवेल है वो ख़राब पड़ा है, और जिसकी वजह से जो पीने की पानी की टंकी है वो भी काफ़ी बुरी अवस्था में नज़र आ रही है। ऐसे में क्या सरपंच की ओर से उनको कुछ सुविधा मुहैया कराई जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए? नहीं, ग्राम पंचायत द्वारा जो राज्य के बॉयज स्कूल में गए, आप गर्ल्स स्कूल में गए? बिल्कुल बॉयज की बात करें। बॉयज स्कूल में पंचायत द्वारा बिना उनकी किसी मांग के, आपने देखे होंगे वहीं रास्ते बनाए गए हैं, वो ग्राम पंचायत द्वारा बनाए गए हैं। SSA का सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्रिंसिपल को ग्रांट मिलता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रिंसिपल को भी पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने उस ग्रांट से क्या कुछ किया, स्कूल को किस प्रकार से मेंटेन किया जाए, वो स्कूल प्रबंधन का काम है, ना कि ग्राम पंचायत का। फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा 14 से 15 लाख रुपए की लागत से वहाँ पर सड़कें और गलियाँ बनाई गई हैं स्कूल के अंदर, और समरसीबल सरकार की तरफ से बैन है। 2-3 समरसीबल बॉयज स्कूल में ऑलरेडी पहले भी लगे हुए हैं। ग्राम पंचायत की जो खराब है वो स्कूल, वो पंचायत की जिम्मेदारी नहीं, स्कूल की जिम्मेदारी बनती है। हाँ, स्कूल पानी की उपलब्धता क्या हो, टॉयलेट की उपलब्धता क्या हो, इस चीज़ को देख रेख करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूल प्रबंधन जो है उनको ग्रांट मिलता है। फिर भी पंचायत द्वारा 14 से 15 लाख रुपए से वहाँ रास्ते और गलियाँ बनाई गई हैं। जो सीमित सोर्स हैं ग्राम पंचायत के पास, पंचायत हमेशा तत्पर रहती है कि वो अपनी तरफ से क्या बेटर करवाएं। देखिए, हम आपके जो जोड़ आपने बताया था हमें, उस जोड़ पर भी हम गए थे, जो दोनों तरफ जोड़ है, आपने देखा होगा शायद वो जलपाड़ा साइड जो अगर रास्ता जाता है उस साइड भी पड़ जाता है जोड़। तो हमने देखा कि वहाँ पर जो स्थिति है वो बहुत बुरी है उस जोड़। उस तालाब को हरियाणा सरकार द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई है कि प्रत्येक जो खंड है उसमें एक गाँव का तालाब मॉडल तालाब बनाया जाएगा। माननीय BDO साहब की सिफारिश से और हमारे जो SDO साहब हैं उनकी सहमति से हमने उसका एस्टीमेट मॉडल तालाब के रूप में उसको किस प्रकार से हम विकसित कर पाएँ, उसको कैसे सुंदर बना पाएँ, उसके लिए हमने उसका एस्टीमेट भिजवाया गया है। और उस तालाब से जिस तालाब की आप बात करें, वहाँ से हमने पानी को लिफ्ट करके नाले के माध्यम से, ये पहली बार है, आपने किसी और गाँव में भी जाके देखा होगा, जो हमारे पास सोर्स हैं, हमने मोटर लिफ्ट या बिजली की मोटर है उसको लगा के 2 जगह तालाब पानी को लिफ्ट किया, और जो मनरेगा के तहत तालाब की खुदाई की गई थी वहाँ पानी को डिस्पोज किया। वहाँ पानी, आप पूरे गांव में घूमो, आपको किसी भी गली में पानी खड़ा नहीं मिलेगा। ये पहली बार हुआ है बापुली के अंदर। किसी भी गांव में आपको इस प्रकार की कोई भी लिफ्टिंग वगैरह की कोई सुविधा नहीं मिलेगी। लेकिन हमने तो पानी खड़ा हुआ देखा है वहाँ पर। नहीं, किसी भी गली में मैं चलता हूँ आपके साथ, आप मेरे को गली में पानी दिखाएं। हम आपको वीडियो दिखाएंगे। हाँ, दिखाओ मेरे को वीडियो। सिर्फ तालाब में पानी है, गली में किसी भी गली में आपने क्या नाम, गली में पानी नहीं कहूंगी कि गली में पानी देखा गया, लेकिन हाँ, जो नाले थे वो ओवरफ्लो देखे गए हैं। नहीं, नाला किसी वजह से कोई पन्नी या पॉलीथीन वगैरह उसमें चौक होने की वजह से अगर कोई नाला ओवरफ्लो है तो उसको हम देख लेंगे, स्वीपर के माध्यम से उसकी सफाई करा देंगे। बिल्कुल, ये मैं कहूंगी कि सड़क पर हमने कहीं पर भी पानी खड़ा हुआ नहीं देखा, लेकिन हमने ओवरफ्लो जरूर देखा है। इस बात की मैं बातचीत आपसे कहूंगी। वहीं अगर बात करूँ, जो कम्युनिटी हॉल बनाया जा रहा है वो कितने समय में बनकर पूरा हो जाएगा? उसका करीबन पिछले 1 वर्ष से कार्य प्रगति पे है, और हमने प्रयास किया कि यहाँ पर कोई एक ऐसा स्थान नहीं था कि जिससे कि गरीब व्यक्ति या कोई गांव का एक साधारण आदमी भी कोई ब्याह शादी का काम कर ले, या कोई किसी को और दूसरा कोई अन्य कार्य हो, रैली का कोई काम हो, जलसे का कोई प्रोग्राम हो, ऐसा एक स्थान की बहुत ज़रूरत बापुली को थी। हमने उसको पूरा करने का प्रयास किया, और एक बहुत ही भव्य भवन आपको 1 महीने के अंदर तैयार हुआ मिलेगा। उसके बराबर से हमने एक नई गली जो कि हरिजन मोहल्ले से जो PWD रोड जो ब्लॉक की साइड है उसमें निकलती है, हमने उसको भी क्रॉस कर दिया है।
देखिए वैसे हमने पूरा गांव घूमा और आपको बताना चाहूँगी कि जब हम शुरुआत में गए तो हमें बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि ये किसी विलेज में है। हमें बिल्कुल एक शहर जैसा माहौल वहाँ पर देखने को मिला, काफ़ी अच्छी मार्केट देखने को मिली, क्योंकि आप सभी जानते हैं बापोली खुद से एक ब्लॉक है, तो यहाँ पर जो सुख सुविधाएँ वो अलग ही दिखाई दे रही थी। लेकिन ऐसे में अगर बात करूँ तो अंदर गाँव के अंदर आए तो यहाँ पर भी सुख सुविधाएँ अच्छी देखने को मिली हैं। गाँव के लोगों का कहना है कि जो काम इस सरपंच ने किए हैं इससे पहले ऐसा नहीं हुआ था। और आपको इसी के साथ यह भी बताना चाहूँगी कि गाँव के लोगों का कहना है कि वे बहुत खुश हैं यहाँ पर किए गए कामों से, क्योंकि इससे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सड़कों की तो वो पूरी बुरी अवस्था में थी, निकासी की जो थी बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। लेकिन पहले के अकॉर्डिंग इस बार अगर मैं बात करूँ इस बार की तो लोगों को काफ़ी सुख और सुविधाएं मिली है। बने रहिए हमारे कार्यक्रम के साथ जिसका नाम है मेरा गाँव मेरी सरकार। हम आपको दिखाते हैं कि पानीपत शहर के जितने भी गाँव हैं, स्मालखा ब्लॉक के या बात करें इसराना ब्लॉक के, तो यहाँ पर कितने जो गाँव हैं कितने विकास कार्य उनमें हो रहे हैं। इसी के साथ हम जानना चाहेंगे सर आपसे कि जिस तरह से यहाँ पर पढ़ी लिखी सरकार के लिए इस बार चुनाव में जो हुआ था कि पढ़ी लिखी सरकार ही आएगी, सरपंच की जो भी आएंगे, तो जानना चाहेंगे कि आपने क्या कुछ अपनी इस जैसे आपकी एजुकेशन है उसके बारे में जानना चाहेंगे। मैं आपको पहली बात बताता हूँ। मेरी जो मिसिज हैं श्रीमती डिम्पल रावल गाँव के बापोली के सरपंच हैं, उनके नुमाइंदे के तौर पर मैं उनकी हेल्प करता हूँ कि गाँव में कार्य जो हैं विकास कार्य ज़्यादा से ज़्यादा कराए जा सके। मैं प्रोफेशनल तौर पे मैं एडवोकेट हूँ और जो मेरी मिसेज हैं वो ग्रेजुएट हैं। तो देखिए इस वक्त मैं आपको बताना चाहूँगी कि किस तरह से कितना फ़र्क देखने को मिल रहा है कि पढ़ी लिखी सरकार जब एक गांव को चला रही है तो उसमें एक अलग से ही ये फ़र्क नज़र आने लगा है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपने इतने गांव घूमे और अब अगर आप शहर में रहते हैं तो एक बार अपना शहर घूम कर देख लीजिएगा तो आपको फ़र्क अपने आप पता लग जाएगा कि क्या कुछ फ़र्क इस बार आया है। बने रहिए हमारे कार्यक्रम के साथ, देखते रहिए हरियाणा रिपब्लिक, देखते रहिए टाइम्स ऑफ पानीपत। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मेरा गांव मेरी सरकार। धन्यवाद।